नमस्कार। आज हम लोग प्रतिशत के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो हर वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। ठीक है। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान कुल खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, चीनी का मूल्य पहले वाला हम कितना मानेंगे, 100। ठीक है। चीनी का मूल्य पहले वाला कितना मानेंगे, 100। 30% कम हो रहा है तो कितना हो गया, 70। ठीक है। मल्टीप्लाई। अब देखिए, खपत में 32 केजी अधिक कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि पहले कितना था, तो हम इसको भी 100 ले लेते हैं। और अब वर्तमान में कितना है नहीं मालूम, x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए खर्च भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले 100 था, अब कितना, 16 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 में से 1 जाएंगे 8, 84। ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 से ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120। ये जो आया ये वर्तमान खपत है, और पहले वाला खपत क्या है, पहले वाला खपत 100 है। ठीक है। तो देखिए कितना अधिक हुआ, अधिक कितना अधिक हुआ, 120 माइनस 100, 20 अधिक हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये 20 इकाई आई। ठीक है, 20 यूनिट, और यहाँ पर 20 यूनिट, और रियल में कितना वृद्धि हुई, 32 केजी। तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 32 केजी। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 32/20। ठीक है। और पूछा क्या है, वर्तमान कुल खपत। तो वर्तमान कुल खपत कितना हो गई है, 120। तो 1 इकाई इज इक्वल टू, जैसे ही हमारा एक वैल्यू आ गई, तो अगर बताया जाए कि एक टापी इतने रुपए की, तो 120 टापी कितने की, आसान हो जाएगा। तो 120 यूनिट इज इक्वल टू 32/20 इंटू 120। 0 से 0 कट गया 6 बार, और 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 19 केजी। क्लियर। तो पहले वो जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कितना खर्च करता था, तो इसमें 32 घटा दीजिए, या फिर 100 इकाई निकाल लीजिए। ठीक है, या तो 100 इकाई निकाल लीजिए। और वर्तमान में 120 इकाई है, और 120 इकाई बराबर कितना आ गया, 192 केजी। अर्थात वर्तमान में चीनी कितना खपत कर रहा है, 192 केजी। क्लियर। और किस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, जब भी आपको कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू ना दिया हो इस प्रकार के प्रश्न में, तो देखिए हम मान लेते हैं 100। अब इसी 100 से दोनों तरफ तुलना करते हैं, इसी 100 से दोनों तरफ तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, कि इसके मूल्य में, तो यहाँ पे मूल्य में कितना हो गया, 70 कम हो गया। अब यह जो है कुल खर्च क्या हो रहा है, कुल खर्च में 16% की कमी, तो 84। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू दो चीज दर्शाती है, यहाँ पर जो है वर्तमान कुल खर्च को भी दर्शाता है और वर्तमान खपत को भी दर्शाता है। यहाँ पर देख लीजिए कितने की कमी हो रही है, 14। और कहाँ पर, यहाँ से, सॉरी, कितने की अधिकता हो रही है, 14। ठीक है। और कहाँ से, 70 से, तो 70 यहाँ पे, 14 का मतलब 14, 14 पंचे 70। अब यहाँ पे हमारा कितनी वैल्यू है, 1/5। ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये अधिकता को दर्शा रहा है, ये प्रीवियस वैल्यू है। 5 क्या है, प्रीवियस खपत है, ये प्रीवियस खपत है, यानी पहले वाला खपत है। तो 1 इकाई बराबर 32 केजी
एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा 32 केजी। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में क्या हो जाएगा 5 1 6 5 1 6 6 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणे 6 यानी 192 केजी। ठीक है, जब फ्रैक्शन में परसेंटेज ना दिया हो तो इस मेथड का प्रयोग कर लेंगे और आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है, तो परिवार की पहले वाला खपत ज्ञात कीजिए। यानी दाम बढ़ने से पहले वह चीनी कितना खरीदता था। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी ऐसे भी पूछ सकता है वर्तमान प्रति केजी चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं, ध्यान दीजिए कितने प्रतिशत बढ़ा, मूल्य 20, तो ये हो जाएगा कितना, पहले 100 था अब 120 हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि खपत 12 केजी उसका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो पहले वाले को हम 100 मान लेते हैं, अब खपत कम हुई, कितना हुई नहीं मालूम है, इज इक्वल टू, अब देखिए परिवार 300 रुपए, पहले 300 था अभी भी 300 ही वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर? सॉल्व कर लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और इसके बाद जो है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 बार और ये 25 बार। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 250/3। ठीक है, 250/3। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 3 3 9 1/3 इकाई। ठीक है, इतने यूनिट। अब देखिए कमी हुई ना, और कमी कितनी हुई, कमी इज इक्वल टू 100 माइनस 83 मिक्स 1/3। ठीक है, 83 सही 1/3। अब घटाना है तो आपने फ्रैक्शन देखा नहीं कि हालत डाउन, तो इसको पूरा 84 मानते हैं और 84 मानिए तो इसको घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ 6 आएगा और 1 आएगा, लेकिन ये 84 नहीं है, ये 2/3 कम है तो 2/3 लगा दीजिए। और 16 सही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3 को आप 1/6 लिख सकते हो। क्लियर? तो ध्यान दीजिए कमी कितनी की हुई, 12। ये जो वैल्यू दिखा, ये वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है, पहले वाला वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू पहले वाला है और ये कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एक इकाई, एक यूनिट इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 केजी के, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू कितने को हो जाएगा, 12 पंचे 60 केजी। क्लियर? 12 पंचे 60 केजी। तो यह जो है क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। सर देखिए दोस्तों, एक यूनिट बराबर हो गया 12 केजी। तो यहाँ पर जो है हमारा पहले वाला खपत कितना है, पहले वाला खपत 6 है, तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 6 72 72 केजी। अब कह रहा है क्या निकालना है, वर्तमान प्रति केजी मूल्य। तो देखिए वर्तमान पहले खपत निकाल लिया जाए। देखिए पहले वाला खपत 6 था, कमी कितनी की हुई, 1 की, तो वर्तमान खपत क्या हो जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट।
और 1 यूनिट इज इक्वल टू आपने निकाल लिया, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 12 kg, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 kg। क्लियर, 60 kg। और 60 kg जैसे ही आया, अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है निकाल सकते हो। 300 रुपए में 60 किलो खरीदा तो 1 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य 60 kg चीनी कितने रुपए की है, 300 रुपए की। ठीक है, 300 रुपए की, तो 1 kg का मूल्य क्या हो जाएगा 300/60 डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 रुपए। ठीक है, वर्तमान मूल्य क्या है 5 रुपए। क्लियर। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 20% बढ़ रहा है ना, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। ठीक है, 1/5। अब 300 रुपए का 1/5 हम निकाल लेते हैं। 300 रुपए का मतलब गुणा 1/5 निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 60 रुपए। तो अब देखिए, ये जो 12 kg कम हो रहा है, ये किसकी वजह से 60 रुपए। ठीक है, ये 60 की वृद्धि हो गई, जिससे वो 12 kg चीनी कम खरीद पा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 kg चीनी का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान आएगा। क्या आएगा, वर्तमान मूल्य। तो 12 kg चीनी का मूल्य 60 रुपए। ठीक है, तो 1 kg चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा 12×5 = 60। 60/12, 12 से काट दीजिए, 5 रुपए। क्लियर, कितना आ गया 5 रुपए। अब देखिए, अब आपसे पूछ ले कि वर्तमान खपत, तो 300 रुपए खर्च कर रहा है ना, 1 किलो चीनी का वर्तमान मूल्य 500 रुपए, तो वर्तमान खपत क्या हो जाएगा, वर्तमान खपत कितना हो जाएगा 300 रुपए। अब 300 रुपए वो खर्च कर रहा है, 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है 5 रुपए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 छक्का 30, 60 kg आ गया। क्लियर, कितना आ गया 60 kg। ठीक है, तो वर्तमान खपत कितना हो गया 60 kg। ठीक है, अब यहाँ से आपसे अगर पूछ ले कि पहले वाला मूल्य, ठीक है, चीनी का पहले वाला मूल्य, तो देखिए 20% बढ़ा, 20% मूल्य में वृद्धि हुई, अर्थात पहले वाला मूल्य को हम क्या माने 100%, 100 इकाई। तो 100 इकाई बराबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 20% हमने निकाल लिया बढ़ने के बाद। तो वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य 20% बढ़ा, तो पहले 100 था, 20% बढ़ा तो 120 इकाई, 120 यूनिट बराबर 5 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, 5/120 रुपए। ठीक है, और हमें पहले वाला मूल्य निकालना, तो पहले वाला मूल्य कितना है 100 रुपए, 100 इकाई, 100 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5/120 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटिए, 2 × 12, 2 पंचे 10 और 5 × 25, 25/6 रुपए। ठीक है, समझ में आया। अर्थात अगर आप जो है 1 इकाई निकाल सकते हो, कुछ भी पूछे आपसे, जो है पूछ सकता है पहले वाला खपत। ठीक है, पहले वाला खपत पूछ लिया, तब भी आप निकाल लोगे। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान खपत, तब भी आप निकाल सकते हो वर्तमान खपत।
पहले वाला खपत, वर्तमान खपत, कुछ भी कहे तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन से। तो 2 टाइप्स है, आप जो भी आपको आसान लगे उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का दाम 20% कम हो जाता है जिससे परिवार 400 रुपए में 20 केजी अधिक चावल खरीदता है, तो ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसको कितने प्रकार से पूछ सकता है, अगर ये हम लोग सोच लें तो एक भी क्वेश्चन इस टाइप का आपसे छूट कर नहीं जाएगा। आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन देकर, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत मतलब बढ़ने से पहले कितना खाता था वो, वर्तमान खपत बढ़ने के बाद उसकी क्या, या कम होने के बाद क्या खपत हुई, पहले वाला मूल्य अर्थात जब कम नहीं हुआ था मूल्य तो उससे पहले चावल का प्रति केजी मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य अर्थात कम होने के बाद या बढ़ने के बाद कितना मूल्य हुआ प्रति केजी। ठीक है, चाहे कोई भी पदार्थ हो। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं वास्तविक खपत। क्लियर? तो देखिए मूल्य कम हो रहा है ना, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए आप फ्रैक्शन पढ़ चुके हो तो इसको और छोटा कर सकते हो। और छोटा कैसे कर सकते हो, 20% को आप फ्रैक्शन में बदलिए 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया 4, है ना, मल्टीप्लाई। देखिए खपत हमें नहीं मालूम है, ये खपत क्या कर रहा है, वो अधिक हो रही है, वो दिया डिफरेंस, वर्तमान और पहले के बीच जो है डिफरेंस दिया हुआ है, नहीं तो आप इसी को खपत समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले 100 इकाई खर्च करता था, अब नहीं मालूम, इज इक्वल टू, अब पहले कितना खर्च करता था 400, अभी भी कितना खर्च कर रहा है 400। ठीक, ये 1 हो गया, 4 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25, x इज इक्वल टू 25 पंचे 125 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा, यहाँ पर वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई, 125, पहले वाला 100 घटा दीजिए 25 यूनिट की। ठीक है, 25 यूनिट इज इक्वल टू कितने वृद्धि हुई, 20 केजी के, 20 केजी, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/25। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या, जो भी पूछा है उसका आप जवाब दे सकते हैं। वास्तविक खपत, वास्तविक खपत का मतलब 100 इकाई, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू 20/25 गुणे 100, 25 चौको 100 और 4 दूना 8, 80 केजी। ये क्या था, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखिए वर्तमान खपत, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्तमान खपत। वर्तमान खपत क्या है, 120 125 इकाई। क्लियर? ठीक है, जाहिर सी बात है दाम कम हुआ है तो 400 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे अधिक मिलेगा चावल। क्लियर? तो यहाँ पर वर्तमान खपत क्या हो जाएगा, वर्तमान खपत, और वर्तमान खपत क्या हो जाएगा 125 इकाई, 125 यूनिट। तो इसको निकाल लीजिए 20/25, क्योंकि 1 इकाई बराबर हम निकाल चुके हैं, इंटू 125, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100 केजी। ठीक है, पहले वो जब दाम बढ़ा था तो 400 रुपए में 80 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है कम होने के बाद 100 केजी। क्लियर? अब देखिए तीसरा क्या पूछा, पहले वाला मूल्य, तो देखिए 80 केजी, 80 केजी 400 रुपए में खरीदता था। ठीक है, तीसरा पहले वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य। ठीक है, तो 20
सॉरी, पहले वाला खपत कितना था? 80 केजी चावल का मूल्य, चावल का मूल्य कितना है? 400। तो 1 केजी चावल का मूल्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? 400/80, काट दीजिए, 8 × 40, कितना आ गया? 5 रुपए। दैट मीन्स पहले चावल प्रति केजी 5 रुपए था, ठीक है। अब इतना सस्ता नहीं मिलेगा, घबराइए नहीं, ठीक है। चौथा क्या पूछा है? वर्तमान मूल्य। और वर्तमान में देखिए आप कितना, उसी 400 रुपए में खरीद रहे हो 100 केजी, ठीक है। तो 100 केजी चावल का मूल्य कितना है? 400 रुपए। ये घटने के बाद हुआ है, ठीक है। तो 1 केजी चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? 400/100, काट दीजिए, तो कितना आ गया? 4 रुपए। दैट मीन्स वर्तमान में चावल का प्रति केजी मूल्य कितना है? 4 रुपए, ठीक है। ये तरीके हैं, कितने तरीके से इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है और कैसे तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन जो है नहीं है, तो और हम आसान से इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका तरीका है फास्ट सॉल्व करने का, और एक तरीका और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका, 20% को फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। अब देखिए 1/5 कम हो रहा है ना, तो ये पहले वाला मूल्य है और 1 की कमी हो रही है, तो 400 का 1/5 निकाल लीजिए, तो 20 केजी किसका? 20 केजी चावल का दाम आ जाएगा। तो 20 केजी चावल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 400 × 1/5, काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 × 8 = 40, 80। तो ये जो 20 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, ये वर्तमान का आएगा, ठीक है। तो 20 केजी चावल का मूल्य क्या आ गया? मूल्य 80 रुपए। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 80/20, काट दीजिए, 4। क्लियर? 4 रुपए आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है वर्तमान मूल्य, तो ये वर्तमान मूल्य हो गया, पहले वाला मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए 20% कम, दैट मीन्स 80। पहले वाला मूल्य हम मान लेते हैं, पहले वाला मूल्य 100 यूनिट, तो वर्तमान मूल्य 20% कम हुआ तो 80 यूनिट। क्लियर? तो 80 यूनिट = 4 रुपए, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 4/80। हमें पहले वाला मूल्य 100 यूनिट हो जाएगा 4/80 × 100, 0 से 0 काट दीजिए, 4 × 8 = 2 × 5 = 10, कितना आ गया? 5 रुपए। और जब हमें वर्तमान और पहले वाला दाम आ गया, मूल्य आ गया, तो हम खपत निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत मतलब पहले वाला, तो पहले वाला मूल्य 5 रुपए है, प्रति केजी चावल 5 रुपए, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5 × 8 = 40, 80 केजी। और अगर आपसे पूछा वर्तमान खपत, तो 400 में वर्तमान मूल्य क्या है? 4 रुपए, 4 रुपए से डिवाइड कर दीजिए, 100 केजी आ गया। क्लियर? बात समझ में आया? क्योंकि अगर आप जो है
मूल्य में, ठीक है, कुल खर्च में मूल्य से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, खपत आती है। ठीक है, खपत इज इक्वल टू खर्च बटे मूल्य, क्या आता है, खपत आ जाती है। क्लियर? तो एक तरीका ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तब खर्च 20% बढ़ जाता है। ठीक है, खपत पर, इस कंडीशन में खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर उसने अपने कुल खर्च में भी बढ़ाया और वस्तु का मूल्य भी बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए पहले कितना रुपए था, 20 रुपए था, अब 25 रुपए हो गया, मूल्य बढ़ गया। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, खपत नहीं मालूम है, तो जो चीज नहीं मालूम है उसे हम 100 ले लेते हैं। अब कितना हो गया, क्या प्रभाव पड़ा, नहीं मालूम है, तो उसको हटा दिए, यानी कोई इसके स्थान पे वेरिएबल नंबर ले लिए। अब देखिए खर्च पहले 100 थी और अब कितना, 20% की वृद्धि, 20% का वृद्धि का मतलब 120 हो गया। क्लियर? सॉल्व कर लिया जाए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है 5 से काटिए, 5 पचम 25, 5 चौक 20 और 5 से ये भी कट रहा है, कितनी बार, 24 बार, 24 पंचे 120 और 24 चौका 96, 24 चौका 96, यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 96। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले 100 था, अब 96 हो गया खपत, पहले 100 इकाई थी, अब 96 हो गई, तो कमी हुई ना, तो कमी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 96, तो कितना आ गया, 4 यूनिट की कमी। और ध्यान दीजिए मैंने आपसे इससे पहले भी बताया कि 100 मानने का बढ़िया नतीजा क्या होता है कि हमें प्रतिशत में इसे बदलने की जरूरत नहीं है, जितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस, कमी या वृद्धि, वही प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 4% की कमी। क्लियर? यही आंसर, यानी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे 4% घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 30% कमी हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल्य में क्या हो रहा है, पहले मूल्य जो है 100 था, 30% की कमी हो रही है, 70 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर खपत क्या थी, खपत पहले 100 थी, तो वृद्धि करना है लेकिन नहीं मालूम है, यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू, अब खर्च क्या था, पहले 100 था, 10% की कमी हो गई 90। क्लियर? सॉल्व कर लिया जाए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यक्स इज इक्वल टू 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 बटे कितना हो जाएगा, 7। क्लियर? 900 बटे 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, वृद्धि है ये किससे, 100 से ज्यादा है, ठीक है, बड़ा है। तो पहले देखिए पहले 100 था, अब 900 बटे 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि इज इक्वल टू 900 बटे 7 माइनस 100, घटा दीजिए, तो ये 7 करना, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 700 बटे 7, तो कितना आ जाएगा, 200 बटे 7, और 200 बटे 7 इतने की वृद्धि आई। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज ये बताया कि 100 मानने का नतीजा क्या होता है, इतने ही प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं है। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे 7 प्रतिशत, मिक्स में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14,
ठीक है, कितना 6 हो गया, 7 8 56, 4 बचा 4/7%। क्लियर, यही आंसर। तो उसके कुल खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, 28 सही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितना केजी खपत कम किया जाए कि कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मूल्य कितना बढ़ रहा है, 20। तो ध्यान दीजिए, 20% को आप अगर 100 में नहीं लिख सकते हो तो नहीं लिखना चाहते हो तो और आसान कर दीजिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए 1/5। तो पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई 6 हो गया, मल्टीप्लाई वास्तविक खपत यानी पहले वाला खपत 280 केजी है, 280 केजी है। यहाँ आप 100 लिख करके लिख सकते हो, लेकिन 100 लिखोगे तो फिर तुलना करना पड़ेगा। क्लियर, तो डायरेक्ट दिया हुआ है हमारा जो वैल्यू उसको रख देते हैं, 280 केजी है। अब यहाँ पर कितना हुआ नहीं मालूम है, x लिख देते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कुल व्यय 5% बढ़े, अर्थात पहले 100 था, अब कितना हो गया 105। ठीक है, 105 हो गया। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू कट रही है काटते हैं। देखिए 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 करना 5, 5 दूना 10, 20 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद देखिए 0 से 0 कटा और कुछ कट रहा है, 3 से काटिए, देखिए 3 दूना 6 और 3 सते 21। क्लियर, और यहाँ पर कुछ कटेगा। ठीक है, तो अब जो है जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 से कट रहा है 14 बार, ठीक, और अभी भी 2 से कट रहा है 2 से 14। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 बचे 35, 35 गुणे 7, x इज इक्वल टू 7 बचे 35 का 5, ठीक है, और 7 3 21, 21 3 24। क्लियर। तो देखिए पहले 280 केजी खर्च करता था, अब कितना खपत कर रहा है 245 केजी। कमी हुई कि नहीं कमी हुई, तो यहाँ लिखेंगे खपत में कमी, कमी बराबर 280 पहले खपत करता था, अब कितना खपत कर रहा है 245, तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 35 केजी। क्लियर, यही आंसर। खपत में कितना कमी किया जाएगा 35 केजी खपत में कमी करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पूरे परसेंटेज को हर एक टाइप को अलग अलग में बांट दिया है। ठीक है, तो हर टाइप को हम हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जितने टाइप पढ़ेंगे आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है अगर पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन को लिख कर सेंड करिए, उसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर, थैंक्स।